डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर लर्नर। अभी जैसे हमने 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो रिलीज़ किया था रिगार्डिंग द एनालिसिस ऑफ एसएससी जेईई स्टेज 1 एग्ज़ाम, और उसके बाद हमारा जो पाथ है वो है स्टेज 2 एग्ज़ाम की तैयारी। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जिसका नाम है एसएससी जेईई 2023 मेंस प्रैक्टिस प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में हम लोग क्या क्या चीज़ कवर करेंगे और कैसे आपको बहुत अच्छे से तैयारी किया जाएगा नेक्स्ट स्टेज के लिए, वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सर। देखिए, ये जो प्रोग्राम हम लोग ला रहे हैं तो वैसे तो ये पहले से डिसाइडेड था, लेकिन अब थोड़ी एनर्जी और बढ़ गई है हमारी, क्योंकि पिछले बार जो वीडियो डाला गया था उस पर आप लोगों का रिस्पांस और जो क्वेरी आ रही है इंस्टीट्यूट में बहुत ही ज़्यादा तादाद में आ रही है। तो थोड़ी एनर्जी हमारी भी बढ़ी है और इसका मतलब है कि काफ़ी लोग अब काफ़ी फोकस्ड वे में तैयारी कर रहे हैं सर। राइट। तो ये जो प्रोग्राम बनाया गया है, ये इसका मेन पर्पस ये है कि जितना समय हम लोगों के पास बचा हुआ है उसको मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज किया जाए, जिससे कि जो कवरेज है उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी जो आ सकते हैं हर टॉपिक से, और जो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा पैटर्न अलग होगा इसमें। ज़्यादा मुझे लगता है ज़्यादा ये न्यूमेरिकल ओरिएंटेड ज़्यादा होगा, कैलकुलेटर भी अलाउड है। तो कहाँ से कौन से स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चंस करना है हम लोगों को, वो बहुत ही सोच के और बाकी सारे एग्जाम्स को देख के बनाया गया है क्वेश्चन, जिससे कि ऑप्टिमम टाइम में आपका पूरा रिवीजन हो सके। हम लोग इस कोर्स में वी विल कवर मोर देन 2000 क्वेश्चंस, जिससे कि आपका पूरा का पूरा हर सब्जेक्ट का अच्छा कवरेज हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता सर कि अगर कोई खुद से करने बैठे कि क्या करना है, किस पे ज्यादा ध्यान देना है, तो वो उतने अच्छे तरीके से इसको कंपाइल कर पाएगा, क्योंकि एंड में सर मेन प्रॉब्लम होती है कंपाइलेशन की। बिल्कुल बिल्कुल, कंपाइलेशन और रिटेंशन, थोड़ा आपको रिटेन कैसे करना है उस चीज़ पे भी ध्यान देना है। बेसिकली यहाँ क्या है कि ये वाला एग्जाम पहली बार हो रहा है, ठीक है। पहले क्या होता था, स्टेज 1 हमारा ऑब्जेक्टिव होता था, फिर स्टेज 2 में सब्जेक्टिव होता था, तो वो एक पैटर्न सेट था और क्वेश्चन रिपीटेटिव होते थे। इस बार प्री के भी क्वेश्चन जो देखे गए हैं वो काफ़ी कम रिपीटेशंस हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफी आए हैं सर इस बार। ये पैटर्न मतलब ये अब वैसा नहीं रहा कि बस सरफेस से करके कोई कर पाएगा, अब उसे थोड़ा डेप्थ में घुसना पड़ेगा। बिल्कुल, तो सर ने जैसे कहा थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन होगा। दूसरा, हमारे पास टाइम अवेलेबल बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, करीब 45 डेज का टाइम अवेलेबल है अगर हम ऐसा समझते हैं तो हम लोगों ने ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या किया है, विल ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट 2000 प्लस क्वेश्चन। उससे पहले हम लोग आप लोग को क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे टाइप रखा गया है, इस सारे टाइप पे क्वेश्चन जो बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो हमारे टीचर्स को रेस्पेक्टिव जो सब्जेक्ट के टीचर हैं सब लोग मिलके उसको बना रहे हैं। तो इसमें जैसे हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होगा, मैच द कॉलम होगा, क्योंकि अगर देखोगे एग्जाम में तो अभी हमारे पास टाइम 2 घंटा होगा और क्वेश्चन 100 होगा, तो पर क्वेश्चन 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि सारा वन लाइनर क्वेश्चन होगा, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन के लिए टाइम काफ़ी कम लगता है। बिल्कुल राइट। सो ये सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख के क्वेश्चन की वैरायटी, कवरेज और टाइप, हार्ड होगा, मीडियम होगा, इजी होगा, इस टाइप से क्वेश्चन सारा कवर किया जाएगा। जितने पॉसिबल कॉन्सेप्ट हैं उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्लास में इस चीज़ पे फोकस दिया जाएगा कि क्वेश्चन की रिपीटेशन कम हो, इन द सेंस कि एक कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन हो या 2 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो। सेम कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि आप नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट बढ़ाओ। जैसे एसएससी भी थोड़ा सा अपना कवरेज बढ़ा रहा है। और सर वैसे भी जैसे पहले जो कन्वेंशनल होता था उसमें क्या था कि 15-20 नंबर के जब क्वेश्चंस आते थे तो कोर्स बहुत कम हो जाता है। Yes. क्योंकि हर टॉपिक से आप, हर कंसेप्ट से आप 15 नंबर का कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो उसमें कवरेज बहुत ज्यादा कवर किया जा सकता है, बहुत अच्छा डेप्थ में कवरेज होना चाहिए, हर टॉपिक टच होना चाहिए, और वो सारे इक्वेशंस, वो सारा क्वेश्चन के थ्रू सबको एक बार रिवाइज करके जाना चाहिए। तो ये सब देख के हम लोगों ने क्वेश्चंस को डिसाइड किया है कि क्या किस टॉपिक का क्या वेटेज होगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाँ, बेसिकली इसके लिए हमने जो पंच लाइन लिखा है, क्वेश्चंस ऑफ एवरी कैटेगरी विल बी प्रैक्टिस इन क्लास। हम लोग क्लास में एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें लिया जाएगा जो किसी को कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर कहीं भी जरूरत पड़ता है कि थोड़ा सा वहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एसएससी जेईई लेवल के जो बच्चे हैं उनके लिए कमजोर है, तो उस कॉन्सेप्ट को भी वहाँ पे थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे क्लास में। नेक्स्ट अगर हम सब देखते हैं तो इसमें जो है, जो हमारा की फीचर्स है प्रोग्राम का, अगर 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे
तो हमारे पास जो नोट्स है इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स वो पहले से आपको अवेलेबल करवाया जाएगा क्लास से पहले, सो दैट अभी आप तैयारी किए हुए हो, बहुत ज़्यादा तो नहीं भूले होगे, बट फिर भी एक बार उसको गो थ्रू कर लोगे। उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस किया जाएगा। आप लोग को टाइम दिया जाएगा क्लास में डाउट पूछने का, सो दैट डाउट 1 to 1 जो भी हम क्लास में चल रहे हैं लाइव क्लास में ही क्लियर हो जाए। ठीक है, क्लास का जो पीडीएफ होगा, जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, जो लिखा होगा, वो सारा आपको क्लास के बाद मिल जाएगा, राइट। तो हम लोग के दिमाग में जो एक अनसर्टेनिटी है इस बार कि क्या पूछा जाएगा, पहली बार एग्जाम हो रहा है, कोई रेफरेंस नहीं है, वो अनसर्टेनिटी को हम लोग थोड़ा कम कर लेंगे। 100% तो एलिमिनेट कर लेंगे, ऐसा कहना हमारे लिए भी ठीक नहीं होगा, बट यस हो सकता है हम लोग 100 के क्लोज पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम सिविल पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन कहाँ से, सिविल से ही आएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए और जो हम लोग का एक्सपीरियंस है इन दोनों को इनकॉर्पोरेट करते हुए विल ट्राई टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी ऑफ योर एग्जामिनेशन और तुम्हारी प्रिपरेशन की भी, राइट। तो एक डेडिकेटेड तरीके से तुम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और उससे पहले सबसे अच्छी बात हम लोगों ने क्या किया है, इस बार कोशिश किया है कि तुम लोग को शॉर्ट नोट्स मिल जाए, जो क्लास से पहले मिल जाएगा। तो जस्ट तुम गो थ्रू करोगे और होपिंग दैट ऑलमोस्ट तुमने सारा चीज़ें पढ़ा हुआ है, रिवाइज किया हुआ है, तो कम टाइम भी लगेगा उसको, और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो वहाँ के बाद जो कन्फ्यूजन आएगा उसको लाइव क्लास में टैकल कर लिया जाएगा, राइट। इसमें हमारे पास टेस्ट सीरीज भी रहेगा। ठीक है, ऑल दो टेस्ट सीरीज इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और इस पैकेज के साथ भी हो सकता है, उसका डिटेल आपको आगे मिल जाएगा। बट यस देयर विल बी टेस्ट सीरीज सब्जेक्ट वाइज भी होंगे, सब्जेक्ट वाइज इन द सेंस कि 3-4 सब्जेक्ट को लेके हमने क्लब कर दिया, और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी होगा। तो पीडीएफ हो गया पहला, दूसरा हो गया हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस इन द क्लास, ठीक है, और हो गया टेस्ट सीरीज, फिर लाइव डाउट्स, और बाकी उसके बाद भी कुछ डाउट रह गया तो जो बाकी मीडियम्स हम लोग के पास अवेलेबल होता है, वेबसाइट हो गया, टेलीग्राम हो गया, वहाँ पे डाउट क्लियर कर सकते हैं। वैसे देखिए हमारा बस मेन पर्पस ये है कि जो भी आपको करना है वो सारा कुछ इन क्वेश्चंस के थ्रू करवाया पूरा कवर हो जाए। और मुझे नहीं लगता सर कि जो जितना समय बचा है उसमें इससे ज्यादा कोई कुछ भी कर पाएगा। सर करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि तुम 5 साल तैयारी करो तो तैयारी अच्छा हो जाता है। ठीक है, एक ऑप्टिमम टाइम होता है, उस टाइम में अपना तैयारी कर लेना होता है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं परफेक्ट तैयारी करूंगा, मुझे 5 साल का टाइम चाहिए होगा, तो ऐसा होगा कि पहले 2 साल में जो पढ़ लिया वो सारे भूल जाओगे। सो ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन टाइम हमारे पास जितना भी अवेलेबल है वो टाइम सबके लिए उतना ही है। हमको ये देखना है कि इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है। तो सर जैसे आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर इसमें देखिए मैं बस ये बोलना चाहूँगा लड़कों को कि देखिए हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है कि इस टाइम का आप बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है कि जो शॉर्ट नोट्स आपको पहले दिया जा रहा है, और कोशिश हमारी यही है कि जितने क्वेश्चंस क्लास में कराए जा रहे हैं उसके अलावा आप लोगों को और कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। तो ऐसा ना हो कि किसी के दिमाग में ऐसा डाउट रह जाए कि ये अच्छे से नहीं हुआ। सारा कवरेज बहुत अच्छे तरीके से कि उतना कर लेने के बाद ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अब इस सब्जेक्ट से कुछ भी आया तो वो हमसे बनना चाहिए। तो ये सोच के क्वेश्चन सारे बनाए गए हैं। डाउट जो है वो सारे क्लियर किए जाएंगे क्लास में, जो भी क्वेश्चंस के थ्रू क्वेश्चंस सॉल्व करते वक्त जो डाउट्स आएंगे। उसके अलावा जो पीडीएफ है वो क्लास के बाद उसी दिन अवेलेबल होगा लड़कों के पास। और अगर किसी को अगर फिर भी कुछ मन है कि कुछ और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहता है तो सर हमारे पास टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन है। लोग इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने इस कोर्स के साथ, या इंडिपेंडेंटली भी ले सकते हैं। वैसे मेरा सजेशन तो यही होगा कि ये अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट होगा ये। और ये मतलब मेरा सजेशन यही रहेगा कि ये मुझे लगता है सर करना चाहिए लोगों को। बिल्कुल, और इसमें कंप्लीट कवरेज है, मल्टीपल रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक सोर्स पे रिलाय करो और उस पर काम करना चालू कर दो। ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस पे मत जाओ कि ये भी कर लेंगे, टाइम ही नहीं है सर अभी तो टाइम ही नहीं है। उसमें फिर 10 दिन हमारा वैसे भी चला जाएगा, फिर हमारा टाइम खराब होगा। सो लेट अस डू दिस। सो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। हम लोग का ये जो कोर्स है 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डेट सब लोग ध्यान लो। बाकी जो इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, फीस के रिगार्डिंग, ठीक है, क्या पैकेजेस रहेगा, टेस्ट सीरीज के डेट के रिगार्डिंग, शेड्यूल के रिगार्डिंग, कौन सा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, ये सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे पास वेबसाइट में। आगे हमारा नंबर भी यहाँ दिया हुआ है, नंबर इज हियर,
वेबसाइट का यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है, यहाँ विजिट कर सकते हो, ऑफिस पे कॉल कर सकते हो, और होपफुली हम लोग 25th से मिल रहे हैं फिर क्लास में। सो आई थिंक सर दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड, राइट? ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। और सब लोग जितने भी लोग जो कि एक जिनका एग्जाम थोड़ा ठीक गया है, हमने एनालिसिस की थी क्या कट ऑफ हो सकता है अप्रोक्सीमेशन, तो जितने भी लोग हैं आई होप कि सब लोग अपने प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, और सी यू सून गाइस। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।